8 है ना। हम जो पढ़े थे कि श्री भगवान ने बताए थे स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, ये श्री अर्जुन जी ने पूछे थे। स्थित धी किंग प्रभासते किमासित ब्रजत किम, कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी क्या भाषा है, मतलब लक्षण क्या है। समाधिस्थ स केशव, जो समाधि में रहता है हे भगवान। स्थितधि किंग प्रभासते, कैसे बोलता है। किमासित, कैसे बैठता है। और ब्रजत किम, कैसे चलता है। ये प्रश्न श्री अर्जुन जी का है, श्री भगवान को पूछ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भगवान बता देते कि आप ना स्थितप्रज्ञ होना चाहिए युद्ध के लिए। तो इन्होंने प्रश्न कर दिया कि स्थितप्रज्ञ में होता है जो कौन होता है, अगर होता है तो कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे लक्षण क्या है उसका। लक्षण के बारे में क्या बताया गया था, बोलो बेटा। उसके मन में मतलब चेतना जैसे, तुम बेटा बोलो। जैसे आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे एक काम करने वाली आती है तो उसका काम क्या है, जब वो देखती है तो उसका काम सिर्फ काम करना है, बट वो और भी चीजों को देखती है और उसके बारे में पूछती है। तो वो नहीं, वो तो हो गया उसका कैसे बैठता है होगा कि, लेकिन वो उसका लक्षण क्या है। लक्षण मेघा बताओ। कामनाओं का परित्याग करना उसका लक्षण है, उसका अंदर कोई कामना नहीं होना चाहिए। भगवान बता देते पहला आंसर। दूसरा आंसर बताए थे हाँ स्थित प्रज्ञ जो होता है उसके अंदर कोई प्लान नहीं होगा। भक्त तो वो है जिसके अंदर कुछ मतलब होगा नहीं, कुछ भी मतलब फ्यूचर प्लान नहीं होता उसका, कोई मतलब उसका किसी प्रकार की कामना नहीं है। शरीर इस प्रकार धारण करता है जैसे मान लो पास कर रहा है, वो समय इंतजार कर रहा है मृत्यु कब आएगा, और उसको मतलब शरीर को रखने के लिए इत्यादि इत्यादि काम कर लेता है बिना आसक्त हुए। वो होता है भक्त के लक्षण। ठीक है। और यदि अगर मान लो भक्त के समाधिस्थ कैसे समझ में का भाषा समझ में आ गया, किंग प्रभासते, कैसे बोलता है, बोलो। उसमें ये था कि जो हमारे 3 तप होते हैं उसमें उसका मन विचलित नहीं होता, और अगर कामना पूरी नहीं होती है तो वो उनसे आसक्त ना हो, उसे भय ना हो, तथा वह क्रोध से मुक्त रहता है, उसका मन हमेशा स्थिर रहता है। पहला ये था। मतलब वो बोलता कैसे पता चलेगा, उसको पूछोगे अगर तो ना पता चलेगा। वो सारे मतलब सारी सिचुएशंस में सम रहता है। ये है उसका, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अच्छा, मतलब सुख दुख, हाँ, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि में रिएक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी को आप मतलब आप कहीं गए, आपको पूजा किया गया, अगर आपको किसी ने पूछा उनके बारे में, आपने कुछ बताया, ठीक है। अगर एक जगह में आप गए, आपको निंदा मिला, ठीक है, आपको मान लो पिटाई वगैरह हो गया, उसी समय वही बंदा जाके आपको पूछा इसके बारे में बोलो, आप क्या बताओगे इसके बारे में। दोनों में अगर आप बराबर बता रहे हो, इसका मतलब आप का भाषा ठीक है। भगवान कहते हैं वही होता है स्थित प्रज्ञा का लक्षण। स्थित प्रज्ञा हो गया, मतलब मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख। उनके घर में किसी का डेथ हो गया है, पूरा प्रियजन, आपने गए उससे बात करे, उसको समझाया, वो आपको उत्तर दिया, उसको पता चल गया कि उसको बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ, बहुत पैसा वगैरह, आप भी गए उससे बात करें, तो दोनों आप अंतर पहचान लोगे स्थित प्रज्ञा है या नहीं है। दोनों समान आंसर देगा वो, है ना। ये बात भगवान ने बता दी है। उसके बाद है किमासित। अच्छा, किम प्रभासत में कितना श्लोक बताया था? 2। दूसरा क्या बताया था? दूसरा सर यही वाला पार्ट जो आपने बताया। पहला वाले में उसके भय नहीं होता। अगर मान लो भय और क्रोध, अगर मान लो आपको गलती से आपको किसी ने लेके फांसी के लिए ले गया, आप उसके ऊपर क्रोधित नहीं हो गए, आप खुद को डर नहीं लगेगा। आपको मान लो शेर खाने के लिए आ गए, आप क्रोधित नहीं हो गए, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। और अगर वो खाने जा रहा है, आप उसको क्रोधित नहीं करोगे, आप खुद डरोगे भी नहीं। ये होता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये श्री भगवान ने बता दिए हैं। श्लोक कौन सा 55 और 56 में। 55 में हाँ, प्रजाहाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगता।
आत्मनिवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञा च उच्यते। और उसके बाद भगवान ने बता दिए थे दुखेषु अनुद्विग्नः मनः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख में उसका कभी मन उद्विग्न नहीं होगा, सुख में उसका कभी भी स्पृहा नहीं होगा। वितराग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि उच्यते। उसका राग अनुराग किसी में नहीं रहेगा, किसी के प्रति उसका अनुराग नहीं है, सबके प्रति बराबर है। आज हम पढ़ेंगे, अच्छा फिर 57 में क्या बताए थे? हाँ, बिहेवियर आसक्ति जे अनुराग हो गया, हाँ अटैचमेंट। 57 में हम करे थे यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्त प्राप्य शुभाशुभम, ये बताए थे। नाभिनंदति न दृष्टि तो सस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये क्या था? वो भी था किंग प्रभाषते, कैसे बोलता है वो, है ना। मतलब वो सबके प्रति समान भाव रखता है, सबकी कल्याण सोचता है, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उसको अपने बेटे के बारे में पूछोगे जो कहेगा, वो पड़ोस के बारे में पूछोगे वही कहेगा, वो कल्याण के लिए, कोई फर्क नहीं। कोई बंदा उसको मतलब गाली दे रहा होगा, उसके लिए भी वही की बात बताएगा जो अपने बेटे के लिए बता रहा है, सबके लिए बराबर हो जाता है। वो होता है किंग प्रभाषते। भक्त या स्थित प्रज्ञ आदमी ऐसे ही बोलता है, ठीक है। वो ये होता है कि आज हम करेंगे 58 किमासित, कैसे बैठता है भक्त। बैठने का मतलब होता है उसका इंद्रियों को कैसे संयम करता है। अर्थात जैसे पहले बताया था, अगर कहीं वो जाता है वो अपनी नज़र में किस प्रकार किसको देखता है, वो भी है कि जितने भी ज्ञानेंद्रिय आपके पास है, जैसे आपके सामने कोई अच्छे खाना आ रहा है, उसके प्रति आपका माउथ वाटरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपका कैसे इंद्रियां कैसे आपका सम है वो भी पता चलता है। सुनने के लिए आप कौन सी वस्तु में ज़्यादा मन लगता है आपका, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो पढ़ने, लेकिन आपका मनपसंद बातें साइड में हो रहा है, आपका कान वहाँ चला जाएगा। तो उससे पता चला स्थित प्रज्ञ है, कैसा बैठता है पता चल गया। हर एक ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से हम अपने आप को या सामने वाला को जज कर सकते हैं स्थित प्रज्ञ है कौन। किमासित आज पढ़ेंगे यदा संहरते चायं कुर्म अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चो अयम पढ़ो। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। ये है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों के वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्णा भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ कि इंद्रियों को विषय से हटाना ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है, या इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होना स्थित प्रज्ञा के लक्षण है? प्रवृत्त क्या होता है सर? इच्छा, हाँ बोलो।
नहीं सर, प्रवृत्ति का मतलब अपने आप इच्छा करना वो काम करने के लिए। इंद्रियों को प्रवृत्त करना का मतलब इच्छा व्यक्त करना। मैंने आपको दो प्रश्न पूछा कि इंद्रियों को, हमारी जो सेंसेस को जो ऑब्जेक्ट से हटा लेना, आपने अलग कर दिया, ये स्थित प्रज्ञा जो भगवान के जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चल रहा है वो है, या किसी का सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट ना होना, ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। एक है अट्रैक्ट हो रहा है, हटा रहा है, एक है उसको हो नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं हो रहा। सेकंड वाला, पहले वाला, सेकंड में क्या कमी है? पहला वाला मन से रिलेटेड है और दूसरा वाला जो है वो इंद्रियों से रिलेटेड है। तो आप मन से उसको कंट्रोल कर रहे हो या इंद्रियों को ऑटोमेटिकली ऐसा आपने बना लिया है कि वो क्यों आपसे नहीं हो रहे हैं? लेकिन इसमें श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं, पहला वाला जो होता है वो योगी होता है, मन को हटा लेना इंद्रियों से। क्यों? जिसका इंद्रिय जो है विषय वस्तु में आकृष्ट नहीं होता, हो सकता है वो बंदा बीमार हो सकता है वो बहुत दिन उपवास व्रत करके बैठा हो, समझे? इसलिए ये श्लोक का अर्थ हम उसके बाद वाले श्लोक में भी क्लियर होता है, दोनों में। इसलिए यहाँ पर जो श्री भगवान ने जो बताए वही उसका अर्थ है। मतलब कभी क्या होता है ना, हाइपोथेसिस वाला पार्ट, फिर कंक्लूजन वाला पार्ट, दो पार्ट होता है। इसको लेके वो जो कह रहे हैं भगवान सही बोले, उसका उल्टा वाला सही नहीं है। यहाँ पे ये बोले हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को बाह्य वस्तु से अलग कर देता है, जो है वो अलग कर देता है। मतलब उसका इंद्रिय जो है उसी प्रकार बैठता है, अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब जैसे कछुआ, उसके पास हाथ पैर होता है, लेकिन जब जरूरत होता है वो अंदर खींच लेता है। अगर हम हाथ पैर काट देंगे उसका कि ये तो हो गया, उसका इंद्रिय कंट्रोल हो गया, ये कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल होता है अगर वो खींच ले, वो होता है कंट्रोल। समझे कि नहीं? कंट्रोल ये नहीं है कि आप जैसे मान लो, जैसे आप बीमार होके मतलब बहुत दिन भूखा रहा है, आपको क्या भोग करने क्या मन करेगा? वो बिल्कुल ही वैसी दम निकला कोई भोग करने की मन ही नहीं करेगा। तो उस केस में वो जो इंद्रिय, जो हम लोग कह रहे हैं कि इंद्रिय में आपकी सेंसेस में भोग करने की प्रवृत्ति, इच्छा ना होना, स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञा तो वो है, जैसे संन्यास किसको कहते हैं? कौन भगवान? जैसे आप पहले कह रहे थे ना सुग्रीव जी की घटना में, सुग्रीव जी ने जब बोले श्री भगवान को, प्रभु मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सब कुछ त्याग करके आपकी भजन करूँ, तो श्री लक्ष्मण जी इसी बात को लेकर मतलब थोड़ा मतलब हंसे थे व्यंग तरीके से। तभी जब भगवान ने बोले कि इसका अर्थ समझाओ, तभी श्री लक्ष्मण जी बताए थे कि ये इनके पास तो कुछ है ही नहीं, त्याग क्या करेंगे? प्रभु ये तो आपको इनडायरेक्टली सब कुछ मांग रहे हैं कि आप दो, फिर ये त्याग करेंगे। भले इसके पास राज्य ही नहीं है, स्त्री ही नहीं है, पत्नी नहीं, मतलब इसके पास कोई प्रजा नहीं है, एक गुफा के अंदर छुप बैठा व्यक्ति, वो क्या आपको कह रहा है कि प्रभु मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास शरण में आऊँ? उसके पास कुछ भी है ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? इसका अर्थ ये हो जाता है, अगर संन्यास वो होता है जब आप पूर्ण व्यक्ति हो, आपके पास पत्नी है, पुत्र है, घर है, धन है, आपका रूप है और आप सक्षम हो, फिर अगर आपने सब छोड़ दिया तो आपको संन्यास कहा जाएगा। अगर आप मतलब आपके पास मतलब अंगहानि है, या आप जो है नपुंसक हो, आप कहोगे मैं संन्यास हो गया क्योंकि मैं तो शादी करना नहीं चाहता। ये प्रकार सन्यासी, उनको होना योग्य नहीं है, उनको सन्यासी नहीं हो सकते। जो रोजगार जो कमा सकता है, अगर वो छोड़ दिया तो सन्यास है भगवान के लिए। जिसका जॉब मतलब जो कमाई नहीं पा रहा, बेकार बैठा और जाके साधु में सन्यास हो गया। 75 वर्ष की आयु के बाद क्यों बोला जाता है कि सन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, वो तो हो गया हमारा वर्णाश्रम धर्म में। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है ना, जब वो 75 वर्ष आयु तक पहुंचता है, उसके मतलब उसके मतलब भोग चुका होता है, लेकिन उसका आसक्त इतना होता है, पूरा घर उसी के नाम पे होता है, सारे धन उसी के नाम पे होता है। उसी समय अगर सब छोड़ देता है
तो वो भगवान के लिए छोड़ पाया। अगर छोड़ ही नहीं पा रहा तो फिर वो नहीं, संन्यास नहीं है ना। यहाँ पर इसलिए कहा गया, इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि यदा संहरते मतलब च अयम, जब खींच लेते हैं हम लोग, संहरते अयम च अयम कुर्म अंगानि व सर्वस्व, जैसे कछुए अंग को खींचता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, अपनी इंद्रियों को हम विषयों से अगर हम लोग खींच लेते हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। कछुआ अपनी अंग को स्वेच्छा से खींचता है, मजबूरन नहीं, अपनी इच्छा से। अपने मान लो आपको सब कुछ है भोग के लिए, नहीं मुझे मन नहीं कर रहा, तो फिर आपने छोड़ा इच्छा करके, आपके पास है ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही है कि मुझे चोरी जैसे करने का- आप देखोगे बहुत जन आजकल जो बैरागी मार्ग में आते हैं, बहुत संस्थाओं में भी आप देखोगे, वो यंग लड़के भी हैं, ये वो क्या ना देखें कि बाहर कुछ हम कर नहीं पाए, चल ये एक ऑप्शन है, और वो अपने आप को कहते हैं हम सन्यासी, हम सब त्याग करके आए। वो वास्तव में अपनी लक्ष्य में क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो त्याग नहीं करे हैं, भोग नहीं मिला इसलिए पहुंच गए, और वहां पर भोग ढूंढते हैं, जिससे मिल जाता है फिर वो संस्था छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं? तो ये जो प्रवृत्ति है श्री भगवान, इसलिए ये भगवान की बात है तो बहुत अर्थ होता है इसके, उनकी बात तो ऐसे साधारण नहीं होता। तो उन्होंने बताया है कि जैसे कछुआ अपनी अंग को स्वेच्छा से कवच को खींच लेता है, उसी तरह हम अपनी इंद्रियों वस्तु से इंद्रियों को अलग कर लेना चाहिए अपनी इच्छा से। सर जैसे हमारी इच्छा क्या है? भगवत प्रेम प्राप्ति ही हमारी इच्छा है, भगवान के लिए हम छोड़े हैं, और कोई उद्देश्य नहीं, समझे? अगर आपका उद्देश्य कुछ अलग है तो अलग है, नहीं मैं श्री कृष्ण को प्रति अर्थ है ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वही अच्छा लग रहा है। एक तो है जबरदस्ती छोड़ना, एक है ऐसे अपने आप को बना देना कि वो स्वतः आपसे छूट जाए। कृष्ण कथा अगर बार बार श्रवण करोगे, आपका मन होगा कि कोई भोग करोगे? मन नहीं होगा। तभी जब नियम के बारे में आया था, पहले तो 5 साल पहले जब तुम आए थे वहां पर पढ़ने के लिए, तो तुम बताइए नियम, ये मैंने तुम क्या कहा था? पहले तुम श्रीमद् भागवतम श्रवण करो खाली, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पद वही बोले हैं, पहले श्रवण होने के बाद ही आपको पता चल जाएगा मुझे करना क्या है। पहले अगर आप बता दो कि आज से अपना वो नहीं खाना, आपकी एक मेनू लिस्ट पकड़ा दो, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, आप ये बात ये करना, ये बात ये करना, फिर आपका जाप कर लेना, आप हो गए भक्त। बोला अच्छा मैं भक्त बन गया, मुझे पता भी नहीं चला। उससे हम अपने आप को मेजर करते हैं, नहीं। जब तक मन से हम जाप नहीं कर पाते, जब से मन नहीं लगा पाते, जब से मन से आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन सारे सेंस की किंग है ना, मन जो है राजा है इंद्रियों का। अगर मन से आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने क्या करा? आज आप मतलब आर्टिफिशियल प्रिटेंड कर रहे हो, कल फिर जब कुछ और माहौल मिल जाएगा फिर छोड़ दोगे, उसको ले लोगे। जैसे नेता लोग पार्टी छोड़ के दूसरे पर चले जाते हैं, वही हाल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसलिए भगवान ने बताया है कि वही स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। और श्रीधर स्वामी बात बताया है कि ये इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना करना लक्षण नहीं है, लेकिन इंद्रियों को विषय में हटा लेना लक्षण है। इंद्रियों को विषय में हटा लेना लक्षण, वही है योगी। अगर अपने आप नहीं हो रहा है वो योगी नहीं है। सक्षम व्यक्ति अगर अपने आप को मन को कंट्रोल कर पाया वो होता है स्थित प्रज्ञा। अक्षम व्यक्ति कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ा उसको, क्या वो स्थित प्रज्ञा है? नहीं है। सर पर जड़ भरत जी जैसे उनका तो नहीं लगता था। वो कृष्ण भक्ति में इतने उत्प्रोत थे, उनका स्वतः मन हट गया था अपने आप। यहाँ तो श्री भगवान लक्षण बता रहे हैं, आगे जब उसका क्रिया बताएंगे कैसे ये बंदा करेगा, तब तो खुद गएंगे मनमना भव, मेरे बारे में भाई सोचो, तब हो पाएगा ये। भगवान तो रास्ता बताएंगे जो कैसे होगा, तब तो फिर अपने ऊपर बता देंगे बात। अभी तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे होने से समझ लेना कि वही है स्थित प्रज्ञा। एक श्लोक और करो। सर तो जिसके पास कोई भोग नहीं है तो सर वो क्या करेगा? भोग नहीं है तो वो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत आदि श्रवण करके भगवान के बारे में ऐसे दृढ़ निश्चय हो जाए कि बाद में भोग आने पर भी उसको मन से पहले हटा दे।
श्री नारद जब छोटे थे, हाँ बताओ। मतलब सर हमने हमारा सारा ध्यान हटा लिया। कैसे हटाया? मतलब नहीं assume कर लीजिए, assume करा सर, हटा दिया आपने। और फिर लगाना है कृष्ण भक्ति के अंदर ही, क्योंकि सर मन तो लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपका मन हटाना लगाना दोनों ही मतलब एक है, इसमें कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। क्योंकि मन आप जो कोई एज्यूम कर लो, हटा लिया, पहले उसी में प्रश्न आता है कि आप उसको कैसे एज्यूम करा, उसको तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। नहीं, ये इनके मन की शंका है कि हटाना है उसके बाद फिर लगाना भी है। हाँ, नहीं पहली बात तो ये जो हटाया नहीं, बेसिकली जो गोपियों वाला प्रयोग है। नहीं वो तो क्या हो जाएगा ना कि हटा लिया, उसकी परिभाषा क्या है इनकी, तो कैसे हटा लिया? वो भी तो बताओ कि हटा, क्योंकि जो बंदा खुद ये पता नहीं है कि रोशनी क्या होती है, अंधेरे में है, और उन्होंने बता दिया कि मैंने लाइट आया था, मैं दरवाजा बंद कर दिया इसीलिए अंधेरा है। तुम लेकिन अगर पता ही नहीं है प्रकाश होता क्या है, तुम प्रकाश को व्याख्या कैसे करोगे, है ना? तुम्हें यह भी नहीं पता कि इंद्रियों के त्याग होते कैसे हैं। तुम कह रहे हो कि मान लो मैंने हटा लिया, कैसे हटाया? ये भी तो हो सकता है आप जो मान ले हटाया अब भी उसी के अंदर बैठे हो, है ना? जैसे श्री नारद जी जब दासीपुत्र के रूप में जब छोटे थे, उसी समय उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया था सप्तऋषियों से, और वो घर त्याग करके चले गए। जब उनकी माता जी का देहांत हो गया, चले गए उत्तर दिशा की ओर। जाते हुए फिर रास्ते में देखे कि बहुत प्रकार के नगर आया, मतलब गांव आया, और मतलब किसानों के खेते वगैरह आया, फिर आगे पर्वत वगैरह अच्छे से आया। हाँ, हाँ भगवान की, उनके पूर्व जन्म में वो बता रहे। एक्चुअली श्री नारद जी के अंदर जो साजुज्य मुक्ति पाते हैं जो भक्त, उन्हीं की कथा को श्री वेद व्यास जी को बता रहे थे। प्रथम अभी पंचम अध्याय में था ये बात। तो श्री नारद जी जब ऐसे ऐसे गए आगे, देखे कि सोने रात चांदी के पहाड़ आदि सब गए, तो उसके बाद देखा भयंकर जंगल है। उसके बाद पहुंच गए एक, मतलब बहुत थक गए थे। थकने के बाद वो पहुंच गए एक अच्छा सा पुष्करणी था, मतलब नदी था। उसी समय वहाँ पर वो स्नान आदि करे, थकान मिट गया, पानी जलपान किए और भगवान को ध्यान करे। जो उन्होंने ऋषि वगैरह जो मंत्र दिए थे उसी विधि से ध्यान करें तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। जो इतना भाव उनके अंदर उमड़ आया तो उन्होंने भगवान को दर्शन नहीं कर पाए, तो भगवान अंतर्धान हो गए। तो फिर उन्होंने बहुत व्याकुल चित्त से भगवान को रोते हुए और बहुत चेष्टा करें, भगवान को दर्शन नहीं कर पाए। तो उन्होंने उस समय जब ज़्यादा व्याकुल हुए, श्री भगवान की वाणी उनको सुनाई दिया, जबकि श्री भगवान वाणी का विषय नहीं है। उन्होंने बताया जब कि बड़े खेद की बात है कि आप मेरा दर्शन इस जन्म में और नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का मन में कोई आशा रह जाता है, वासना रह जाता है, अधकच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग मुझे दर्शन नहीं कर पाते। इतना उस उपाख्यान भागवतम में हमारा षष्ठ स्कंद अध्याय में है, प्रथम स्कंद के। तो इसका अर्थ क्या है? श्री नारद जी छोटे थे, उनका क्या मतलब इच्छा था कि भगवान ने मना कर दिया दर्शन नहीं होगा? ये तो उनकी माता भी नहीं थी, उनके घर में ना धन संपत्ति कुछ था, कुछ नहीं था, वो तो आ गए थे दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जो कैसे मन जो है हटा लेता है, जो इंद्रियों को हटा लेता है विषयों से, भगवान। हाँ, ये अभी तो श्री नारद जी की कथा में ये तो समझ में आ गया होगा कि नारद जी के अंदर कोई विषय वासना था ही नहीं। अवस्था 5 साल की अवस्था था, लेकिन वो आ गए। और जो 4 प्रकार के वन बताया, पहले नगर गांव आदि बताया गया, छोड़ दिए भक्ति के लिए, वो भी छोड़ दिए। सोना चांदी रूपा का पहाड़ आदि वो भी छोड़ दिए भक्ति के लिए। उसके बाद जब भयंकर मतलब जंगल देखे उसको भी छोड़ दिए, मतलब भक्ति के लिए भय भी छोड़ दिए। सब छोड़ने के बाद उन्होंने थक गए, अर्थात जितने इंद्रिय वस्तु को, भोग्य वस्तु को देखोगे, हमारे इंद्रिय थक जाता है, इसलिए थकान लिखा गया है। जैसे उन्होंने भगवान को प्राप्ति करने के लिए निर्मल जल देखा और स्नान करके वहाँ पर जल पान करिए,
तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने की वजह से उनको मन में फुर्ती आ गया और वो ध्यान करें। श्री भगवान कह रहे हैं कि जिनके मन में कोई आशा रहता है वो मुझे दर्शन नहीं कर पाते। बड़े खेद की बात है, आप दर्शन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये लगता है सीधा सीधा कि नारद जी के मन में कोई वासना था तभी भगवान दर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर वासना था तो क्या था, ये बात श्री भगवान बोले नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे? भागवतम में जो ये बात श्री नारद जी खुद बोल चुके हैं कि मैंने जब रास्ते में ये सब सोना चांदी पहाड़ देखा, गांव देखा और शहर देखा, खेती देखा, अगर तुम भगवान दर्शन करने आप निकले थे, ये सब देखा कैसे? अगर देखे इसका मतलब मन कहीं ना कहीं तो उसको परखा, तभी तो पता चला ये एक शहर है, ये गांव है, ये सोना है, ये चांदी नहीं, तो आप बता कैसे रहा ये सब बातें को? श्री नारद जी बता रहे थे वेदव्यास जी को, मैंने ये सब छोड़ दिया। तभी श्री भगवान ने बोले अगर किसी का थोड़ा सा भी इच्छा रहता है, हो सकता है नारद जी को देखते हुए इच्छा आ गया होगा उसको प्राप्ति करने की हो, या किसी भी तरह मन में जबरदस्ती हटा लिया हो कि मैं हटा देता हूँ, मुझे अभी भगवान को मिलना है, वो सब छोड़ दो। लेकिन तुमने सब सारे वस्तु को तो देख लिया अच्छी तरह, अब वर्णन भी कर लिया। छोड़ दिया और देख लिया, इसका क्या मतलब? अगर मैं सन्यासी हूँ और मैं गांव से गुजर रहा हूँ तो क्या मैं खेत नहीं देख रहा हूँ? हाँ, क्या मैं महल नहीं देख रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हमारा चैतन्य चरितामृत तो कहता है कि स्थावर दंगम देखिया ना देखिया था मूर्ति सर्वत्र इष्ट देवर स्फूर्ति। भक्त जो होता है हर जगह में श्री कृष्ण को देखता है। अगर आपको खेत में खेती दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ आप कभी ना कभी वो खेती करने के लिए मन है। अगर सोना के अंदर सोना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप सोना प्राप्ति करने की इच्छा आपके मन में है, नहीं तो आपको सोना क्यों दिखाई दिया, वहां पर कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दिया? इसीलिए श्री भगवान ने बोले कि जिसके मन में थोड़ा सा भी इच्छा हो, आप, मैं इसलिए दर्शन दिया, आप मेरे वो रूप को ध्यान करते हुए आप मतलब मेरे नाम कीर्तन आदि करते रहो, तभी जाके ये इच्छा ही नष्ट हो जाएगा, फिर आप मुझे प्राप्त कर लोगे। तो श्री नारद जी जब वापस आए, फिर क्या करें? पूरा मुक्त आत्मा होकर भगवान के नाम संकीर्तन तब से करने लगे, हर जगह घूम घूम के। जब करने लगे तब उन्होंने फिर जब सृष्टि प्रलय हुआ तो उसी समय उनका पंचभौतिक शरीर नष्ट हुआ, उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के सहित श्री भगवान गर्भोदय विष्णु के अंदर प्रवेश कर गए। फिर जब दोबारा कल्प सृष्टि हुआ, फिर उन्होंने प्रकट हो गए, ये बताया है। तो इसमें जब श्री नारद जी अगर कोई जीव थे पहले, तो अमर भागवत में बताया गया भगवान के अवतार है श्री नारद, लेकिन जब जीव थे वो फिर अवतार कैसे हुए? एक्चुअली ये जीव भगवान को पाने के लिए, उनके लिए भगवान श्री नारद ही हैं। क्योंकि जब इन्होंने भगवान उनको छोड़े तब इन्होंने संकीर्तन आदि करते रहे, भगवान के संकीर्तन करते हुए घूमने लगे। अगर ध्रुव महाराज की बात हम देखेंगे, जब भगवान उनको छोड़ दिए मतलब वरदान देकर, उस समय वो संकीर्तन आदि नहीं करे थे, वो आके राज्य पालन करे। तो ध्रुव महाराज भी भक्त हैं। श्री प्रहलाद को जब श्री भगवान दर्शन दे के उसके बाद उनको छोड़े थे राज्यपात करने के लिए, वो भी राज्य आदि करे थे। लेकिन श्री नारद जी को जब श्री भगवान छोड़े तो ये ना कीर्तन करने लगे थे। ये कीर्तन तब तक करे जब तक इन शरीर में जान है। तो इसका मतलब इनके भगवान न श्री नारद ही हैं, इसलिए उनको श्री नारद की सायुज्य मुक्ति प्राप्ति हुआ था। तभी श्री नारद जी जब अपनी कथा सुनाए थे तो ये भक्त ही अपनी कथा सुना रहे थे वेदव्यास जी को, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार जो है श्री नारद जी की कथा में ये पता चलता है कि भक्त एक्चुअली किस प्रकार जबरदस्ती अगर मन को आपने हटा लिया तब भी आपने नहीं हटाया, क्योंकि ये बात श्री भगवान को पता चल जाता है। भले आप एक क्षण के लिए देखा क्यों ना हो कि मुझे ये घर अच्छा लगा, वही अच्छापन ही भी त्याग करना पड़ेगा आपको। अगर श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा दुनिया में तो मुक्त हो गया। मतलब सामने भी फिर भी मतलब सब सर्वत्र ही भगवान दिखाई देंगे, सर्वत्र। सब वस्तु देखोगे ना देखने के बराबर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो आया था गया कब। तो यहाँ पर भगवान जो बताए स्थित प्रज्ञा कैसे होता है ना, वो इसी प्रकार रहता है जैसे वो खुद अपना, जैसे कछुआ जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से अंगों को खींच लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञा होता है। ना कि उसका मतलब किसी भी विषय में इच्छा ही नहीं है,
वो स्थित प्रज्ञा नहीं होता। जो विषयों से हटा लेता है वो स्थित प्रज्ञा होता है। समझ में आया? मतलब कि सर जैसे एक तो होता है कि हम जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं इमोशंस को, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। हमें उस चीज को भक्ति में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सर वो तो पहले उसको जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है, श्रवण करना पड़ेगा। और होश हवास मतलब अपनी जागृत अवस्था में जिस टाइम तुम रहते हो पूरा जागरूक, उस समय में समझना पड़ेगा, तब जाकर आपका यूज होगा। वो हम सपना वही चीज देखते हैं जो हम दिन में इच्छा करके सो जाते हैं। अगर इच्छा के अंदर ये प्रवेश कर गया तो आपका सपना कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? सुसुप्ति भी कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपके अपने जानबूझ के इच्छा के अंदर इसको प्रवेश करा दिया, मतलब खुद को समझा के बुझा के, तब फिर आपको कैसे वो ये जगत से उद्धार नहीं कर पाएगा? जरूर कर देगा, क्योंकि आपको कंट्रोल कर लिया पूरा। ठीक है, आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।